आप सभी को नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सबके साथ हूँ एक विशेष मैसेज और टॉपिक के साथ। आज बात मुझे बच्चों से नहीं बल्कि अभिभावकों से करनी है। बात भी नहीं, एक्चुअल में एक प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं बच्चों के साथ समय बिताने की बात को लेकर। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ कम से कम दिन में 30 मिनट का समय अवश्य व्यतीत करें। इस दौरान उनका जितना हो सके विषय संबंधी ज्ञान जांचने की कोशिश करें। आपकी सहायता के बिना बच्चा कम सीख पाएगा, खासकर इन वर्तमान परिस्थितियों में और छोटे बच्चों में विशेषकर। और इसके साथ ही मुमकिन हो तो छोटे बच्चों को सोते समय एक कहानी ज़रूर सुनाएं। अगर आप कहानी न भी सुना पाएँ तो दिन भर के काम का अनुभव बच्चों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दिन भर आपने क्या काम किया, क्या समस्याएं आई, आपकी मदद किस किस ने की और आपने किसकी मदद की, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका अनुभव ज़िंदगी में उनके काम आएगा और बच्चा समाज को कुछ देना और लेना भी सीखेगा। इसके साथ ही मैं एक विशेष प्रार्थना और करना चाहूँगी कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 के पीछे पड़े रहते हैं। अगर बच्चे की गीत, संगीत, चित्रकला, अभिनय या फिर किसी खेल में रुचि है तो उस प्रतिभा को निखारने में अवश्य मदद करें। उसकी रुचि जब वो करेगा तो उसका असर हमें उसकी पढ़ाई में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बच्चे जन्म से वैज्ञानिक होते हैं और ढेरों सवाल पूछते हैं। मुमकिन है कि आप हर सवाल का जवाब ना दे पाएँ, किंतु जानकारी न होने पर बच्चों को डांटे नहीं, बल्कि अपने आसपास किसी मित्र से, किसी जानकार से, किसी टीचर से बात करके जितना हो सके बच्चों के वाजिब सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। इसके साथ ही एक बात और है कि बच्चों में खुद से पढ़ने व सीखने की आदत डालें। ये नहीं कि बच्चा हर बार टोकने पर या ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाएं तभी पढ़े या तभी विद्यालय द्वारा दिया गया काम करे। और कई बार देखा ये भी जाता है कि अभिभावक जल्दी काम निपटाने के चक्कर में बच्चे का सारा काम खुद कर देते हैं। यह बहुत गलत है बच्चे के साथ और हमारे साथ भी। यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसके साथ ही एक विषय और है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। कई बार ये देखा जाता है कि कई घरों में बिल्कुल भी बच्चों से किसी भी काम में मदद नहीं ली जाती, जो कि उसको भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा सिग्नल नहीं है। जितना बच्चा हो सकता है उम्र के हिसाब से खाना बनाना, सफाई या फिर अपना बैग जमाना या पुस्तकें सही स्थान पर रखना या अपनी अन्य ज़रूरत का सामान सही स्थान पर रखने में उसकी मदद अवश्य लें। इससे एक बात और हम उसको सिखाएंगे कि वह अपनी वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं की कीमत समझ पाएगा और हमेशा उनको संभाल कर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय विद्यालयों में एडमिशन का समय है, तो बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए कौन सा स्कूल सर्वश्रेष्ठ है, इस संबंध में निर्णय किसी परिचित या पड़ोसी की सिफारिश पर ना करें। इसके साथ ही अमुक विद्यालय फीस में छूट दे रहा है, इस आधार पर या किसी सरकारी स्कूल के आधार पर भी विद्यालय का चयन न करें और न ही विद्यालय को इसके द्वारा आंकने का प्रयास करें। सबसे अच्छा स्कूल वह है जो आपके बजट के लिहाज से उपयुक्त है और इसके साथ साथ आपके बच्चों की प्रतिभा को भी निखारने में उनकी मदद करें। सिर्फ दिए गए विषयों का रट्टा मारकर परीक्षा पास कर लेना ये शिक्षा नहीं है।
शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत है। भविष्य में बच्चे की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें आज पैसा बचाने की ज़रूरत है। अतः सोच समझ कर योजनाएं बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का प्रयास करें, ताकि वह सफल ही नहीं बल्कि देश का एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बने। वह आपकी ही सेवा ना करे, समाज और देश की भी सेवा करे। इसी के साथ सभी को नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।